नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मित्रों, भूल कर भी ये गलती मत करना। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दशमी में एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, यदि आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं और वो आपको छोड़कर कहीं चले गए हैं या ब्रेकअप आपका हो गया है, झगड़े आपके हो गए हैं, मैरिड लाइफ में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं वो कि आपकी लाइफ में लौट कर आएँ, तो ये कागज पर आपको एक मंत्र लिखना है और इस मंत्र को लिखकर आप यदि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आपका पार्टनर आपके पास आएगा, आपके दिल से दिल लगाएगा, आपके हृदय से उसके मन तक आवाज कैसे जाएगी वो भी आप देखेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि यदि आप इस बात को जानते हैं तो आज मैं आपको बता दूं कि जो एकादशी का पर्व रहने वाला है वो एकादशी 10 तारीख में लगेगी रात के 12:44 पर। मित्रों, अब आप ये सोचिए कि रात्रि में एकादशी प्रारंभ हो रही है और सुबह 4 बजे के 4 मिनट तक एकादशी रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। मित्रों, 11 तारीख को एकादशी का विशेष महापर्व है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस एकादशी को ही आपको करना है जो कि सबसे श्रेष्ठ है और सबसे श्रेयस्कर है। 11 तारीख की जो एकादशी रहने वाली है उसके विषय में विष्णु पुराण में विशद वर्णन है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि दशमी में यदि एकादशी की जाए और उस दिन यदि एकादशी पूर्ण नियम के साथ भी की जाए तब भी उसका कुछ फल नहीं होता, कुछ उसका विधान नहीं होता और उसके फल की प्राप्ति भी आपको नहीं होती। क्यों? क्योंकि दशमी में एकादशी करने का सबसे बड़ा दोष होता है। वहीं एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, यह 11 तारीख में त्रिस्पर्शा एकादशी है जो कि सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, यह एकादशी क्यों इतनी श्रेष्ठ मानी जाती है, आइए इसके विषय में मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूं, तो उसको विशेष रूप से ध्यान रखना। मित्रों, जब पांडवों को अज्ञातवास मिला 1 वर्ष का, 14 वर्ष का, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो मित्रों उसमें जब वह अज्ञातवास में थे तो उस समय भीम को आपने कई टीवी सीरियलों में भी देखा होगा कि भीम को पेटू कहते हैं। बहुत ज़्यादा भोजन करते थे और भोजन करने के कारण ही उन्हें वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। लेकिन उनका एक नियम था कि जब तक वो भगवान भोलेनाथ को अपने हाथ से बनाकर और उन पर जल अभिषेक नहीं करते थे तब तक वो भोजन नहीं करते थे। इसीलिए आपने भारत खंड में देखे होंगे बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं जहां यत्र तत्र पांडवों ने रुककर पूजा की है। मित्रों, पीताम्बरा दतिया में भी है, बनखंडी महादेव का मंदिर है और आपने यहाँ भी देखा होगा बटेश्वर आगरा में भी बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। वहां जाकर आप बहुत से देवालय देखेंगे, जहां जहां पांडव लोग गए हैं वहां वहां उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की है और भगवान शिव की पूजा की है। तो यही वो समय था और वो नित्य भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते थे। लेकिन एकादशी के दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और अभिषेक के बाद उन्होंने वो कभी व्रत नहीं रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आपको व्रत रहना चाहिए। उनसे एक भूल हो गई, उन्होंने निर्जला एकादशी के दिन भोजन कर लिया जिसके कारण उनके पेट में असहनीय दर्द हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वर्ष में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करते, तुम्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन से
उस दिन से भीम ने कहा कि लोग तो महीने में एकादशी करते हैं, लेकिन मैं साल भर में केवल एक ही एकादशी करूंगा, जो कि निर्जला एकादशी करूंगा। और उसी समय से भीम निर्जला एकादशी करने लगे। इसीलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, यह एकादशी के विषय में थोड़ी सी चर्चा मैंने की। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है जिससे कि आपके पार्टनर आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता है। आपको एक आज के दिन एकादशी 11 जून 2022 में है, और उस दिन आपको एक भोजपत्र लेकर आना है, साथ ही कच्ची चमेली का तेल आपको लेकर आना है, और आप उसमें रुई लगाएंगे। रुई लगाने के बाद आपको लाल या तो सिंदूर हो तो सिंदूर को उसमें भिगाकर, और उससे आप लिखेंगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। एक बार आपको यह मंत्र लिखना है एकादशी के दिन। इस भोजपत्र पर लिखने के बाद उस भोजपत्र को सूखने के लिए पंखे में रख देंगे, और जब वो सूख जाएगा तब उसको आप फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप उसको चारों तरफ से उसमें कलावा लपेट देंगे, और लपेटने के बाद आप की जो भी कामना हो वो कामना ले लेंगे। साथ ही उस जो भोजपत्र पर आपने लिखा हुआ है उस पर ही आपको छोटे शब्दों में अपने पार्टनर का भी नाम, जहां वो फोल्ड हो जाए उसके बाद एक और आप भोजपत्र लेंगे, उस पर अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, और उसके ऊपर जो है ना पहला फोल्ड, उसके ऊपर आप ये अपने नाम वाला, अपने पार्टनर के नाम वाला भोजपत्र उस पर लपेट देंगे। लपेटने के बाद आपको उस भोजपत्र को भगवान, या आप शालिग्राम का आपके यहाँ मंदिर है या है वो, तो उनके नीचे रखना है। अगर नहीं है तो भगवान शिव का मंदिर जहाँ हो वहाँ पर आपको वो ले जाकर और थोड़ी देर उसको रखना है, और ये मंत्र बोलना है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह मंत्र आपको अगर हो सके तो 108 बार बोलिए, अगर नहीं बोल सकते तो घड़ी से आप 15 मिनट ओम नमो, इस मंत्र को ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, और जब मंत्र बोल रहे हो तब अपने पार्टनर का ध्यान अवश्य ही करना है। ऐसा करने से और निर्जला एकादशी व्रत रहने से इसका प्रभाव इतना जबरदस्त होगा कि एक तो आपकी जेब में यदि पैसा नहीं रुकता था तो रुकने लगेगा। दूसरा, इस भोजपत्र को यदि आप उत्तर दिशा में रख देते हैं या तिजोरी में रख देते हैं तो आपके गृह में, घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। साथ ही आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, वो पार्टनर आपका आपके जीवन भर आपका साथ देगा, और कभी भी आपके झगड़े उसके साथ में नहीं बढ़ेंगे। ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा कि कुरीतियों में मत जाइए। आप 10 तारीख में एकादशी मत करिए। चाहें तो आप पंचांग उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एकादशी रात्रि में लग रही है, और रात्रि की एकादशी जो उदया तिथि में नहीं है। साथ ही द्वादशी में एकादशी का प्रभाव विशेष होता है, लेकिन एकादशी दशमी में कभी नहीं रहना चाहिए। तो निवेदन करूंगा, यदि आप शास्त्र के मत को मानते हैं तो एकादशी करिए 11 तारीख में। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए।